We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत सरकार ने 18 जून को ऑपरेशन सिंधु के नाम से एक विशेष बचाव अभियान शुरू किया, जिसके तहत ईरान और इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। अब तक कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को इस अभियान के तहत निकाला जा चुका है। इनमें 3,597 नागरिक ईरान से और 818 नागरिक इजरायल से सुरक्षित लाए गए। इस अभियान का मकसद था ईरान और इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस देश लाया जाए। यह ऑपरेशन बहुत तेजी और सावधानी से चला ताकि किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। सरकार की ओर से कई विमानों और खास टीमों को तैनात किया गया। इन टीमों ने दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की पहचान की, उनसे संपर्क किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जहां से उन्हें भारत लाया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया लगातार निगरानी में की गई। सभी लोगों को सुरक्षित और सही सलामत लाने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय दूतावास और वायुसेना ने मिलकर काम किया। मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान से निकाले गए 173 भारतीयों का एक नया जत्था हाल ही में आर्मेनिया की राजधानी एरेवन से एक उड़ान के जरिए दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंधु के बारे में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा था कि नई दिल्ली जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि वापसी करने वालों में 1500 से अधिक महिलाएं और 500 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। वहीं भारत ने ईरान सरकार का आभार जताया। 17 से 18 जून को भारत ने तेहरान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान में समन्वय के साथ जमीनी मार्गों से भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला। 18 जून से विशेष उड़ानों के जरिए भारत लाना शुरू किया गया। ईरान द्वारा 20 जून को अपने हवाई क्षेत्र को भारत के अनुरोध पर खोले जाने के बाद निकासी अभियान में तेजी आई। 18 से 26 जून के बीच 15 विशेष उड़ानों के माध्यम से 3,597 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया, जिनमें छात्र, पेशेवर, तीर्थयात्री, मछुआरे और विभिन्न राज्यों के मजदूर शामिल थे। इस अभियान के दौरान भारत सरकार ने न सिर्फ जमीन पर तेजी से काम किया, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर ईरान और इजरायल की सरकारों से तालमेल बिठाया। वहां के स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेकर भारतीय नागरिकों को समय पर निकाला गया। खास बात यह रही कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और छात्रों को प्राथमिकता दी गई ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करने पड़े। ऑपरेशन सिंधु में भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मदद से चार्टर्ड फ्लाइट का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ इलाकों से भारतीयों को पहले सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, फिर वहां से हवाई मार्ग से भारत लाया गया। इसके लिए कई अस्थायी ट्रांजिट सेंटर भी बनाए गए थे। इस अभियान की सफलता से न केवल बाहर फंसे भारतीयों को राहत मिली, बल्कि उनके परिवारों को भी बड़ी राहत और संतोष मिला। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार को धन्यवाद कहा और बताया कि कैसे वे मुश्किल हालात से सुरक्षित बाहर आ पाए। ऑपरेशन सिंधु एक बार फिर इस बात का सबूत बन गया है कि भारत किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वह यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा हो या सूडान से ऑपरेशन कावेरी। भारत ने बार बार दिखाया है कि संकट चाहे कहीं भी हो, भारत हमेशा तैयार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।